तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक शानदार योजना जिसे भारत की इकोनॉमिक वर्ल्ड ने, भारत की इकोनॉमिक जगत ने भारत का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट करार दिया है। पेश है एक बेहतरीन प्लान जो वाकई आपकी जरूरत है। इस प्लान को हम इस तरह देख सकते हैं कि हम इस प्लान को लेते हुए एक ऐसे बीज का बीजारोपण करते हैं जो लाइफ टाइम हमारे लिए पैसे के पेड़ के रूप में काम करता है। आइए तेजी से देखते हैं ये प्लान। ये 12 साल डिपॉजिट का प्लान है। आपको सिर्फ 12 साल डिपॉजिट करना है। हम एक आंकड़ा ले लेते हैं कि यदि आप 1 लाख रुपए हर साल डिपॉजिट करते हैं तो आप 12 साल डिपॉजिट करेंगे और अमूमन जितने भी मार्केट में प्लान आप इस तरह के देखते हैं उसमें होता यह है कि आप 12 साल तक जमा करते हैं तो फिर 13वें साल, 14वें साल या 20वें साल आपको एक बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी के तौर पे या डिपॉजिट के तौर पे मिलता है। यहाँ पर विद इन अ वीक आपने पहला इंस्टॉलमेंट जमा किया और विद इन अ वीक यानी 4 से 5 दिन के अंदर आपको पहला कैशबैक बोनस आ जाता है जो 1 लाख पर 36,000 रुपए के रूप में होता है। अब ये उम्र के मुताबिक थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा अधिक हो सकता है। इस मामले में आपका एज जो रहेगा, ये जो मैं दिखा रहा हूं लगभग 30-32 साल की एज पे दिखा रहा हूं। और ये कब तक आता है? ये हर साल आता चला जाएगा और आपकी उम्र के 100वें साल तक आता चला जाएगा। आपका डिपॉजिट जो होगा वो पहले साल से शुरू होके सिर्फ 12वें साल तक चलेगा, लेकिन आपको जो कैशबैक आना है वो पहले दिन से, पहले हफ्ते से चालू होकर हर साल इसी तरह आते हुए आपकी उम्र के 100वें साल तक आएगा। और जब आपकी उम्र 100 साल हो जाएगी तो आपको एक बहुत बढ़िया ग्रीटिंग देते हुए कि बधाई हो, आपने स्वस्थ रहकर, प्रसन्न रहकर अपने 100 साल पूरा किए। अब आपको ये मैच्योरिटी के तौर पे आपका फंड इकट्ठा हो गया है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़। आप इसको लीजिए और बाकी का जीवन आनंद से बिताइए। देखा जाए तो ये एक बहुत शानदार प्लान है जो पहले दिन से ही आपको कैशबैक देना चालू कर देता है। लेकिन आपके जेहन में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, 100 साल? यार आज के ज़माने में 100 साल कौन जी रहा है? ऊपर से पिछले समय में हम लोगों ने कोरोना का महामारी देखा जिसमें किस तरह पटापट लोग गिर रहे थे, उम्र का बिना लिहाज करते हुए गिर रहे थे। ऐसे में इस प्लान की 100 साल की जो कैफियत है उस पर निश्चित तौर पे हमें थोड़ा सा संदेह पैदा होगा। लेकिन चूंकि प्लान ये 100 साल का है तो हमें तो बताना ही है कि ये 100 साल इस तरह आएगा। लेकिन आपको ये छूट है, आपको ये फ्रीडम है, आपको ये स्वतंत्रता है कि आपकी जब जरूरत पड़े, जैसे उम्र के 55वें साल में यदि आपको जरूरत पड़ी तो एक मोटा अमाउंट 40 लाख का फंड आपका इकट्ठा हो गया है, आप लेके बाहर हो सकते हैं। उम्र के 60वें साल में आपने देखा 52 लाख हो गया है, आप लेके बाहर हो सकते हैं। यानी देखिए तो ये हर साल बढ़ता हुआ आपका फंड वैल्यू है। 90वें साल आपने देखा है 1 करोड़, आप लेके बाहर हो सकते हैं। लेकिन जो ही आप ये मैच्योरिटी लेते हैं आपको कैशबैक आना बंद हो जाता है। ठीक है, आप अपनी किसी भी एज में ये विड्रॉल, ये मैच्योरिटी लेने के लिए स्वतंत्र हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि माना एक खूबसूरत मकान आपको पसंद आया जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है, लेकिन आपके पास इकट्ठा 12 लाख रुपए नहीं है, तो आपने तय किया और आपने
उनसे कमिटमेंट किया कि हम 1-1 लाख रुपए हर साल दे के 12 साल में आपको इसकी कीमत अदा कर देंगे। तो पहले साल आपने 1 लाख रुपए दिया और पहले ही साल कंपनी ने ये मकान आपके नाम लिख दिया और पहले ही दिन से आपने उसमें किराएदार रख दिया, जिससे हर साल आपको 36,000 किराया आने लगा। और आप उधर पेमेंट आप जमा करने लगे, हर साल 1-1 लाख रुपए आप पेमेंट जमा कर रहे हैं और इधर हर साल उसका किराया भी आता जा रहा है। 12 साल में वो पूरा हो गया और इधर आपको जो किराएदार रखे हैं उससे हर साल किराया भी मिलता जा रहा है। अब जब जब समय बीतता है तो मकान की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, तो ज्यों ज्यों वैल्यू बढ़ती जाती है आपका फंड वैल्यू बढ़ता चला जाता है। अब आप अपनी उम्र के किसी हिस्से में, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि जब जिस उम्र में आप देखेंगे जो भी फंड वैल्यू है वो फंड वैल्यू लेके आप बाहर हो सकते हैं। जब आप अपना फंड वैल्यू, जब अपनी मैच्योरिटी, जब अपना डिपॉजिट आप निकाल लेते हैं तो आपको किराया मिलना बंद हो जाता है। मतलब मैच्योरिटी एज ऑन योर नीड, आपकी जरूरत के मुताबिक मैच्योरिटी हो जाती है। ठीक है। अब ये जितना हमने बताया ये इस प्लानिंग का सिर्फ 50% हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ 50% हिस्सा है। अब मैं आगे का 50% आपको बताने वाला हूं। देखिए, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, न हम अमृत पी के आए हैं ना आप अमृत पी के आए हैं। ऐसे में जिंदगी में कभी भी आपने 1 इंस्टॉलमेंट दिया है, 2 इंस्टॉलमेंट दिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में कभी भी आपके लिए ये श्रद्धांजलि का दिया जलाया जा सकता है, क्योंकि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए न अपनी खुशी चले। जिंदगी कभी भी हमको मौत के द्वार पे खड़ा कर सकती है। ऐसे में यदि आपकी एक अनिश्चित सी मौत होती है तो तुरंत इसके साथ जुड़ा हुआ फ्री इंश्योरेंस एक्टिव हो जाता है, जिसके लिए आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। ये फ्री इंश्योरेंस तुरंत ही यदि नेचुरल डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को 12 लाख तुरंत प्रदान करती है, ताकि आपके न रहने से आपकी क्षति को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, आपकी भावनात्मक क्षति को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इकोनॉमिक क्षति को कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश कंपनी द्वारा होती है। लेकिन ऐसी डेथ, अचानक होने वाली डेथ 90% देखें तो एक्सीडेंटल होती है। और यदि आपकी मौत एक्सीडेंटल घोषित हुई है तो आपके नॉमिनी को, आपके परिवार को 12 + 12 यानी 24 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और यदि उस समय तक कोई बोनस कंपनी का डिक्लेयर हुआ होगा तो बोनस भी उसके साथ मिलता है। अब एक तीसरी कंडीशन के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये इतना कंप्लीट प्लान बनाया गया है ताकि कोशिश की जा रही है मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। एक एक्सीडेंट ऐसा भी तो हो सकता है जो इतना भयंकर हो कि आपका भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप मरे ना। और जब मरे ना तो इंश्योरेंस कैसे एक्टिव होगा? आप मरे ना, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए कि आप परमानेंट डिसेबिलिटी की कंडीशन में आ जाए, पता चला एक हाथ नहीं काम कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, आप ऑन बेड हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी आप परिवार के अर्नर बने रहने में सक्षम तो होंगे नहीं। और जब अर्नर बने रहने में तो सक्षम नहीं होंगे तो परिवार के लिए रोजी रोटी कहाँ से लाएंगे? और परिवार के लिए रोजी रोटी नहीं लाएंगे तो इसका प्रीमियम, इसका इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे? ऐसे में कंपनी का पहला वादा ये है कि आगे का प्रीमियम कंपनी कहेगी आपके लिए माफ है, आगे का प्रीमियम अब हम भरेंगे। तो आपका आगे का प्रीमियम कंपनी भरना चालू कर देती है। प्लस इसके साथ साथ वो कहती है हम 12,000 रुपए पर मंथ अगले 10 साल तक आपको देंगे, ताकि आपको तात्कालिक रूप से जो आपकी इनकम बंद हो गई है आपके अनबेड रहने से, उसकी थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति हो सके।
अब ध्यान से देखें तो ये 12,000 रुपये कोई ऐसी राशि नहीं है कि आप कोई बहुत लग्जरी लाइफ जी लेंगे, लेकिन फिर भी इतनी तो है कि आपको सामान्य रूप से रोटी दाल चावल के लिए किसी के सामने हाथ पांव नहीं फैलाना पड़ेगा। 12,000 रुपये में भी 2 से 4 लोगों का परिवार आराम से खा पी तो सकता है। और यदि खाना पीना मिल रहा है तो निश्चित तौर पे 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल बीतते हुए आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य ऐसा जरूर खड़ा हो जाएगा जो आपको एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाए। ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलते ही आपके लिए ये 12,000 प्लस का काम करेगा। अब ऐसे में 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो आप 2-3 साल में किसी अच्छे इलाज की वजह से ठीक हो जाएं, फिर से अपनी सामान्य धारा में हो जाएं, या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ऑन बेड ही रहने की पोजीशन पे आप ठीक ही ना हो। आप जानते हैं ऐसी स्थिति में जो हमारी परिस्थितियां हैं वो हमारे जीने की इच्छा को बहुत कम कर देती हैं। किसी को 20 साल जीना होता है तो 10 साल ही जीता है, 10 साल जीना होता है तो 5 साल ही जीता है। तो यदि आप अच्छे हो गए हो, तो यदि अनावश्यक असामयिक मौत को यदि प्राप्त होते हैं तो दोनों ही दशाओं में यदि कोई नेचुरल डेथ होती है तो या एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ऊपर जैसा बताया गया है कि जनरल डेथ पे 12 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पे 24 लाख आपके नॉमिनी को प्रदान कर दिए जाते हैं। आप ध्यान से देखें तो ये 1 लाख रुपए में लगभग 50 लाख रुपए का कवर देने वाला प्लान है। ऐसा प्लान मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसा प्लान मार्केट में इससे बढ़िया प्लान अवेलेबल नहीं है। ऐसे में मजबूरी है कि अगर आपके पास आप अपने फैमिली को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट एक सही जगह लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लान है। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये एक छोटे बच्चे से लगायत आपकी जो ओल्ड एज उम्र है उस तक, नीचे लिखा हुआ है कि रेगुलर इनकम टिल 100 ईयर्स, ये 100 साल तक आपको रेगुलर इनकम देने वाला प्लान है। और साथ ही साथ इसके साथ एक कंप्लीट इंश्योरेंस कवर भी जुड़ा हुआ है। ये आपको उम्र के हर मोड़ पर सर उठा के जीने का हौसला देता है। तो ये आपके लिए बेस्ट प्लान है। आप बिल्कुल भी इसके लिए वेट न करें, क्योंकि ये ऐसा प्लान है जो कहता है डू इट नाउ। ये डू इट नाउ का वर्डिंग इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस महीने की 30 तारीख ही इस ऑफर के ख़त्म होने की लास्ट डेट है। तो बिल्कुल भी वेट न कीजिए। अभी जिसने आपको ये वीडियो प्रदान किया है, जिसने भी ये वीडियो दिखाया है, उसके साथ मिलिए, डिस्कस कीजिए और तुरंत ही अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस प्लान को अपने लिए बुक कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।